मैं किसी नीतीश कुमार से कोई मेरा ईर्ष्या द्वेष से हम नहीं राजनीति करते। जिस पर नीतीश कुमार जी का बाकायदा फ़ोटो लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए हम कृषि विपणन की व्यवस्था करेंगे। और मंडी कानून के अभाव में हमको करीब 90,000 करोड़ रुपए केवल 2 फसलों में गेहूं और चावल के कारोबार में नुकसान हो रहा है। इस राज्य के किसानों की माली हालत बदलने की लड़ाई है। 44 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह निजी बिल लेकर आ रहे हैं। सुधाकर जी, क्या उद्देश्य है इस बिल का? हमारा उद्देश्य इस राज्य के भीतर जो किसानों की जो लड़ाई है, जो आज हाशिए पर का समाज है, जिसकी सबसे कम आमदनी है, हमारे पूरे बिहार के किसानों की मात्र आमदनी 54,000 रुपये प्रति वर्ष है। वहीं पंजाब के किसानों की प्रति वर्ष आय 1,62,000 है, 3 गुना ज़्यादा। वह इसलिए है कि हमारे पास मंडी कानून नहीं है, और मंडी कानून के अभाव में हमको करीब 90,000 करोड़ रुपए केवल 2 फसलों में गेहूं और चावल के कारोबार में नुकसान हो रहा है। अगर हम सभी चीज़ों को देख ले तो 1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष एक बड़ी रकम होती है। अब इतनी बड़ी रकम होती है कि हमारा बिहार सरकार का जो बजट है डेवलपमेंट के लिए, उससे ज़्यादा का नुकसान केवल किसानों को केवल एक कानून के जरिए नुकसान हो रहा है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं आप देखने को मिलेगा। ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी आपकी कोई प्रतिक्रिया आती है, जब भी आप कोई बयान देते हैं, कुछ नया करते हैं, तो बिहार की सियासत में सनसनी सी फैल जाती है। क्या कुछ इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? बिहार की सियासत को बदलने की यह लड़ाई नहीं है, बल्कि इस राज्य के किसानों की माली हालत बदलने की लड़ाई है। अब इससे सियासत, अगर इसमें भी कुछ सियासत लोगों को लगता है कि सियासत हो रही है, तो मैं उनको याद दिलाने के लिए कि यह जो कृषि रोड मैप है, जिस पर नीतीश कुमार जी का बाकायदा फ़ोटो लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए हम कृषि विपणन की व्यवस्था करेंगे। 10 साल के बाद भी मुझे याद दिलाने के लिए यह कागज़ को दिखाना पड़ रहा है कि 10 सालों में यह काम नहीं हुआ, और जिसका नुकसान बिहार के किसानों को हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान कृषि मंत्री पर आपको भरोसा नहीं है कि आपको कृषि बिल लाना पड़ रहा है, वो भी निजी तौर पे? मुझे बिहार विधानसभा पर भरोसा है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, चुना हुआ। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिहार विधानसभा मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि जो हम किसानों की हितों की बात कर रहे हैं वो 10 करोड़ आबादी है बिहार में उनकी, और यह सीधे तौर पे 100% 13 करोड़ आबादी को प्रभावित करता है सवाल। और इस सवाल में सरकार में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, जरूर संज्ञान लेंगे और बिहार के किसानों के हित में बड़े फैसले लेंगे, मुझे विश्वास है। अंतिम सवाल रहेगा, क्या जब आप कृषि मंत्री थे उस वक्त आप बिल नहीं ला पाए, अब कृषि मंत्री बदल चुके हैं, तो क्या कोई आपसी मतभेद या नीतीश कुमार से कुछ ऐसा बर्ताव कि आपको एक विधायक के तौर पर कृषि बिल लाना पड़ रहा है? मैं अपने पार्टी के नीतियों से बंधा हूँ, पार्टी के सिद्धांतों से बंधा हूँ। मैं किसी नीतीश कुमार से कोई मेरा ईर्ष्या द्वेष से हम नहीं राजनीति करते। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम किसान जब आएंगे हम सत्ता में तो हम कृषि कानून को लाएंगे, ये घोषणा पत्र में। यहाँ तक कि इस अक्टूबर में 22 में, चूँकि 2 साल हो गया हमको सत्ता में आए, चुनाव बीते, 22 में भी आर्थिक प्रस्ताव में हमने कहा था कि हम किसानों के लिए कानून लाएंगे। तो हम उसी जो अपनी पार्टी के नीतियों सिद्धांतों से बंधे हैं, हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ जी। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 44 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वो नया कृषि बिल लेकर आ रहे हैं। यह निजी बिल है, और उन्होंने कहा कि बिहार की कृषि व्यवस्था को देखते हुए इस बिल की बहुत ही आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ।